सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं रुड़की वासियों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आंदोलन की जिसे कुछ ही हफ्तों में सोशल मीडिया से निकलकर देश की संसद तक हलचल मचा दी। एक ऐसा आंदोलन जिसने युवाओं, छात्रों, राजनीति और शिक्षा व्यवस्था को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले करीब 1.5 महीने से जो हो रहा है वो शायद पिछले कई सालों से सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में से एक बनकर उभरा है। एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ आंदोलन कैसे पूरे देश में फैल गया, कैसे मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े, इंटरनेट काटना पड़ा और आखिरकार एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। यह पूरी कहानी है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे। पहला, इस आंदोलन की शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी टाइमलाइन समझेंगे। दूसरा, इसके पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। और तीसरा, इसकी आलोचना हो रही है वो भी बिना किसी पक्षपात के आपके सामने रखेंगे। फैसला आपको खुद करना है, मैं सिर्फ तथ्य रखूंगा। इस पूरी कहानी की जड़ जाती है 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी की एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हुआ। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि समाज में कुछ ऐसे परजीवी पहले से मौजूद हैं जो व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कुछ युवा रोजगार ना मिलने की वजह से कॉकरोच की तरह जगह जगह फैल रहे हैं। यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी फैल गई। बेरोजगार युवाओं और छात्रों ने इसे अपने ऊपर सीधा हमला माना। विवाद बढ़ने पर मुख्य न्यायाधीश ने खुद का स्पष्टीकरण भी दिया। उनकी टिप्पणी सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो जाली डिग्रियों के सहारे बड़े पेशों पर घुसपैठ करते हैं, देश के युवाओं के लिए नहीं। लेकिन तब तक कॉकरोच शब्द वायरल हो चुका था। अगले ही दिन 16 मई 2026 को अभिजीत दीप के नाम के एक राजनीतिक संचार रणनीतिकार जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके थे, उन्होंने इसी टिप्पणी के जवाब में एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया पोस्ट डाला। उसी पोस्ट से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का। युवाओं ने इस अपमानजनक शब्द को ही अपनी पहचान बना लिया और खुद को गर्व से कॉकरोच कहना शुरू कर दिया। जून महीने में पत्रकार सौरभ दास को सीजेपी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया और साथ में विजेता दहिया और आशुतोष रांका को सह प्रवक्ता बनाया गया। लेकिन यह सिर्फ एक बयान की प्रतिक्रिया भर नहीं रहा। ठीक इसी दौरान में नीट 2026 पेपर लीक का मामला और सीबीएसई के नतीजों में कथित गड़बड़ियों को लेकर भी छात्रों में भारी नाराजगी थी। तो सीजेपी को एक नाम मिला, एक मुद्दा मिल गया, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग। अब बात करते हैं मुख्य घटनाक्रम की तारीख दर तारीख। 6 जून 2026 सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। मांग थी नीट पेपर लीक और सीबीएसई ग्रेडिंग अनियमितताओं की जांच, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम मूल्यांकन व्यवस्था पर सवाल। इसी दौरान शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग पहली बार सामने आई। 28 जून 2026 यहां से आंदोलन ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक इस आंदोलन में शामिल हुए और अनिश्चितकाल भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनके जुड़ने के बाद आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली। अब यह सिर्फ दिल्ली के छात्रों का मुद्दा नहीं रहा, मीडिया, विपक्षी दल और आम जनता का ध्यान भी इस ओर गया। इसके बाद के हफ्तों में जंतर मंतर पर लगातार धरना जारी रहा। एक पत्रकार की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक जंतर मंतर जो आमतौर पर शाम को सैर सपाटे की जगह बन चुका था, अब फिर से एक असली विरोध स्थल में बदल गया। जहां देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक मंच पर आए। 20 जुलाई 2026 संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सीजेपी ने चलो संसद मार्च का आयोजन किया। हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़े। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इसमें दर्जनों लोग घायल हुए। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान कई जवान घायल हुए और वाहनों की तोड़फोड़ की गई। इसी दिन गृह मंत्रालय ने जंतर मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लिया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट समेत 5 से 16 मेट्रो स्टेशन अस्थायी रूप से बंद कर दिए।
सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास को डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर ले आया गया, जहां उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बातचीत चल रही है। इसके बाद के दिनों में आंदोलन दिल्ली से निकलकर मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, पटना और देश के कई और शहरों तक फैल गया। सोनम वांगचुक जी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्होंने वहीं भूख हड़ताल जारी रखी। राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई। विपक्षी दलों ने संसद और सड़क दोनों जगह सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा प्रणाली को लेकर सख्त कानून लाने का ऐलान किया। 24 जुलाई 2026 केंद्रीय कैबिनेट ने परीक्षा सुधार से जुड़े एक सख्त विधेयक को मंजूरी दी। 25 जुलाई 2026 यानी कुछ दिन पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र और शांतिपूर्वक जन आंदोलन की एक बड़ी जीत बताया। तो ये है वो सफ़र 15 मई की एक अदालती टिप्पणी से लेकर कुछ दिनों पहले हुए एक केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे तक की। चलिए अब देखते हैं इस आंदोलन के समर्थन में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। पहला, समर्थकों का कहना है कि यह आंदोलन शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हुआ, किसी राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं, बल्कि आम युवाओं के गुस्से से जन्मा। इसे जमीनी स्तर का आंदोलन कहा जा रहा है। दूसरा, इसने परीक्षा प्रणाली जैसे गंभीर मुद्दों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। नीट पेपर लीक और सीबीएसई ग्रेडिंग जैसे मामलों पर पहले भी सवाल उठते थे, लेकिन इस आंदोलन ने इसे इतनी बड़ी आवाज़ दी कि सरकार को कैबिनेट स्तर पर सख्त कानून लाना पड़ा। तीसरा, यह आंदोलन अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग राज्यों के लोगों को एक मंच पर लाने में कामयाब रहा। यह किसी को एक क्षेत्र या एक वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुंबई से लेकर पटना तक फैल गया। चौथा, सोनम वांगचुक जैसे भरोसेमंद और गैर राजनीतिक चेहरे के जुड़ने से आंदोलन को नैतिक बल मिला। उनकी भूख हड़ताल को शांतिपूर्ण विरोध का प्रतीक माना गया। पांचवा और सबसे बड़ा तर्क, नतीजा। समर्थकों के मुताबिक यह आंदोलन असरदार साबित हुआ। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और एक नया विधेयक, यह दोनों इस बात के सबूत हैं कि जन दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा। अब दूसरे पक्ष की भी सुनते हैं इस आंदोलन को लेकर क्या सवाल और आलोचनाएं उठी हैं। पहला, कुछ आलोचकों का मानना है कि मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी को गलत संदर्भ में पेश किया गया और उसका खुद स्पष्टीकरण देने के बावजूद कॉकरोच शब्द को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ वह जरूरत से ज़्यादा बढ़ चढ़कर पेश किया गया। दूसरा, 20 जुलाई की झड़प के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान कई जवान घायल हुए और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की गई। इससे सवाल उठता है कि क्या आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण बना रहा या हिंसा भी शामिल हुई। तीसरा, आम जनता को हुई असुविधा भी एक बड़ा मुद्दा रहा। मोबाइल इंटरनेट बंद होना पड़ा, कई मेट्रो स्टेशन का बंद होना और जंतर मंतर के आसपास यातायात प्रभावित होना, इससे आम दिल्ली वासियों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ा। चौथा, कुछ राजनीतिक हलकों से यह आरोप भी लगा कि इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश हो रही है, खासकर इसलिए क्योंकि इसके संस्थापक अभिजीत दीपके पहले एक राजनीतिक दल से जुड़े रह चुके हैं। हालांकि सीजेपी समर्थक इस आरोप को खारिज करते हैं और इसे विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक आंदोलन बताते हैं। पांचवा, विवाद के दौरान साइबर ठगी और फर्जी सदस्यता कार्ड जैसे शिकायतें भी सामने आई, जिससे आंदोलन की छवि पर भी कुछ सवाल खड़े हुए। छठा, विशेषज्ञों की माने तो सरकार का इस्तीफा स्वीकार करना और नया कानून लाना दोनों ही राजनीतिक दबाव में किए गए हैं। जल्दबाजी के फैसले हो सकते हैं जिनके असली असर का पता आने वाले समय में ही चलेगा। तो दोस्तों, यह थी कॉकरोच जनता पार्टी और जंतर मंतर आंदोलन की पूरी कहानी। एक अदालती टिप्पणी से शुरू होकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने तक और आखिर में एक केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे तक। एक तरफ इसे लोकतंत्र की ताकत और युवाओं की एकजुटता का मिसाल कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस पर हिंसा, आम जनता को हुई असुविधा और राजनीतिक मंच जैसे सवाल भी उठ रहे हैं। सच्चाई शायद इन दोनों नजरियों के बीच कहीं छुपी है। अंत में आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप आंदोलन के पक्ष में या विपक्ष में हो सकते हैं, यह आपका अधिकार है जो भारत का संविधान आपको देता है। बट मेरी आपसे इतनी विनती जरूर है
विपरीत विचारधारा के व्यक्ति से पूर्णतः सहमत होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक ही देश में रहते हुए तथा देश की अखंडता और प्रभुता बनाए रखने के लिए नफरत करने की आवश्यकता भी नहीं है। किसी भी प्रकार के संवाद में जीत हार जरूरी नहीं है, तथ्यों का अवलोकन होना जरूरी है। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप तक अपनी बात सही शब्दों में पहुंचा पाया। धन्यवाद। आपका अपना चेहरब जैन।